तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे के इस नए एपिसोड पर, जहां पर हर थर्सडे को मैं आपके सामने आता हूं और मैं आपके सामने पेश करता हूं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स। जहां पर मेरी उम्मीद होती है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझा सकूं जो कि नॉर्मली तो लोगों को पता होते हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो थोड़े से फाइन चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। और अगर आपने इस टेक्निकल थर्सडे की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी होगी, देखिए मेरा टारगेट है 52 वीक्स के लिए 52 वीडियोस बनाना। हम ऑलरेडी 20 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं। आपके पास में कंप्लीट प्लेलिस्ट है, और अगर आप शुरू से आखिरी तक इसे वॉच करते हो तो ये ऑलमोस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स बन जाता है। तो इसका फायदा उठाइए, पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से आखिरी तक देखिए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स तक आए, तो टाइम बहुत कम लगेगा। आपको करना ये है, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जान पहचान वाले भी कुछ सीखे, तो प्लीज इस वीडियो को और इस चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए। आपके लिए शायद ये कुछ मिनटों का काम होगा, लेकिन ये हमें बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। आज का टॉपिक है हमारा चैनल्स। अब ये चैनल्स क्या हैं और काम कैसे करते हैं, ये अब मैं आपको बताता हूं कि ये चैनल्स किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से आप इनका फायदा उठा सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि ये चैनल्स काम कैसे करते हैं और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। तो चलिए देखिए, अब चैनल्स अगर सीधी सादी भाषा में बोलूं तो एक रेंज होती है। ये है चैनल, अब ये हो गई रेंज। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब हम चैनल की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेंज की बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो चैनल आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, चैनल आपको कुछ इस तरीके का भी दिखता है। तो ये तो अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह नहीं दिखेगा ना, आपको ये दिखेगा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आपको दिखेगा कि ये मार्केट नीचे जा रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सेल मिलेगा, यहाँ पे आपको बाय मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, फिर बाय मिलेगा, फिर सेल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड्स मिलती हैं, सेल बाय, सेल बाय, एंड अगेन सेल एंड अगेन बाय। तो ये काम करता है आपका चैनल। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप चैनल को देखते हो तो चैनल एक रेंज है। सिंपल भाषा में देखिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताते हैं कि चैनल में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना डिग्री उतना डिग्री वगैरह वगैरह। देखिए, ये सब लेटर स्टेज की बात है। अगर आज आपको चैनल ही नहीं पता है तो आप वो डिग्री लेके क्या करोगे कि भैया कितना डिग्री है, क्या है। आपको पहले एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, चैनल क्या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई चीज है, क्या कोई एक ऐसी अनोखी चीज है जिसको आपको बहुत दिमाग दौड़ा के समझना है? बिल्कुल भी नहीं। चैनल एक रेंज है, ठीक है। अब जब ये चैनल एक रेंज है, तो आपको अगर हमारा फ्लैग पैटर्न याद होगा, तो उसमें मैंने आपको कुछ इस तरीके से दिखाया था, जिसपे हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। तो इसको हमने कहा था कि ये फ्लैग है, लेकिन फ्लैग और चैनल में एक फर्क है। ये पोल बहुत जरूरी होता है फ्लैग के लिए, पोल बहुत जरूरी होता है फ्लैग के लिए। तो अगर पोल प्लस चैनल आप कर दोगे तो वो बन जाता है फ्लैग। लेकिन जो चैनल है वो कहीं पर भी कभी भी बन सकता है। देखिए, ये चैनल बन जाएगा। यहां पर भले आपको पोल मिले चाहे नहीं मिले, चैनल तो मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी है कि चैनल्स काम कैसे करते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो एक रेंज बनी हुई है। जब आपको ये रेंज मिल रही है, इसके बाद में आप देखते हो कभी ना कभी इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, और लोग गलती क्या करते हैं, वो यहां पर बाय करते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब कभी भी एक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में एक रीटेस्ट अगर आए तो वो बहुत बढ़िया होता है। तो अगर ये रीटेस्ट आता है
आप भले यहां पर बाय करो, आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने इंपल्सिवली बाय कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट दे। मार्केट यहां से नीचे आ जाता है और तब आप दोष किसको दोगे? आप दोष दोगे चैनल को, टेक्निकल एनालिसिस को, और आप ये कहोगे कि टेक्निकल एनालिसिस तो काम नहीं करता। तो दोस्तों, जब वॉरेन बफे कहते हैं कि मनी जो है इम्पेशेंट से पेशेंस वाले बंदे के पास जाता है, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में काम आए, वो ट्रेडिंग में भी काम आता है। तो ट्रेडिंग इज लाइक हंटिंग, याद रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो आपके नुकसान के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन आपने अपना सेटअप बना के रखा है, ट्रैप बना के रखा है, शिकार आएगा और आपको शिकार करना है। क्योंकि याद रखिए, जस्ट लाइक हंटिंग, अगर आप शिकार करने से चूके तो आप शिकार बनोगे। यानी अगर आप सही ट्रेड करने से चूके तो आपकी जेब से आप ही का पैसा जाएगा। तो शिकारी की तरह सोचिए, आंख बंद करके ट्रेड ना कीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लाइव चार्ट में देखते हैं, एक्चुअल चार्ट में देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है। अब आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ये जो मैंने आपके सामने लाके रखा है वो निफ्टी का चार्ट है। जब मैं आपको कुछ इस तरीके से बना के दिखाता हूं, तो अब आपको यहां पर एक चीज दिखनी चाहिए कि यहां पर एक चैनल फॉर्म होता है। चैनल फॉर्म होने के बाद में आपको यहां पर एक ब्रेकआउट दिखता है। अब अगर आपने यहां पर बाय कर लिया तो आपको हो जाएगा नुकसान। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ब्रेकआउट होने दीजिए, लेकिन इसे इस चैनल रेंज ब्रेकआउट को टेस्ट करने दीजिए। तो ये जो आ रहा है रीटेस्ट है, और आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको ये प्राइस अब इसके ऊपर मिलती है, इसके ऊपर, तब तो ये बाय बनेगा। अदरवाइज ये फॉल्स ब्रेकआउट की श्रेणी में आएगा। तो इसकी कैटेगराइजेशन होगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। तब लोग आके आपको बहुत कुछ ज्ञान देंगे। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी मुझसे बातचीत होती है, उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये तो रेंज ब्रेकआउट कर गया। मैंने कहा भाई, रेंज के ऊपर तो ट्रेड करने दीजिए। आपको जो भी करना है आप रेंज के ऊपर ट्रेड करने दीजिए। जैसे ही उन्होंने टाइम दिया, मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप इंस्टेंट नूडल्स की तरह, जैसे आप 5 मिनट में, 2 मिनट में बना के 3 मिनट में आप खा लेते हो, अगर आप ट्रेडिंग को वैसे अप्रोच करोगे तो आपको बहुत नुकसान लगेगा। लेकिन जब आप अपने आप को समय दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इन चैनल्स को ट्रेड करना है। तो देखिए अब मैं आपको ना एक एक करके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये था निफ्टी डेली चार्ट, देखिए कैसे आपने यहाँ पर ये रेंज बनाया। तो चलिए अब मैं आपको ना चार्ट्स दिखाता हूँ। बहुत सारे चार्ट्स देखेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि रेंज या चैनल्स किस तरीके से बनते हैं और उन्हें आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिलायंस को। रिलायंस को भी हम डेली में देखेंगे। तो जो आपका रिलायंस डेली है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, अब आप देख सकते हो कि यहां पर किस तरीके से एक रेंज बनी ऊपर की तरफ। ये रेंज ब्रेकआउट दिया, आपको उसको रीटेस्ट करने देना है। तो अगर आपने उसको रीटेस्ट करने दिया तो आप देख सकते हो कि यहां पर बाउंस बैक है, फेल करता है, फिर बाउंस बैक है जो फेल करता है। अब अगर आपने ये रेंज बना के रखी है, यहां से लेके यहां तक आपको मिल सकता है, और अगर आप इसको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करो तो, ठीक है, अगर आप इसको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करोगे तो, ठीक है। तो ये है रिलायंस का चैनल ब्रेकआउट, ठीक है, कि किस तरीके से करता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक बार वेदांता दिखाया था, ठीक है। लेकिन चलिए वेदांता के पहले मैं आपको आयशर मोटर्स पे लेकर आता हूँ। ये भी डेली है, तो पहले हम डेली वाले हिसाब किताब खत्म करते हैं, फिर हम वीकली पे भी आएंगे। देखिए अब क्या होता है, लोग फंसते कैसे हैं या गलती कहां पे करते हैं। इस केस में क्या हुआ, रेंज ब्रेकआउट हुआ, पूरा गिर गया। अब लोग कहेंगे अभिषेक आपका उसका क्या हुआ रीटेस्ट का, यहाँ तो गिर गया, आपके चक्कर में हम वेट करते रह गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, आपको अपने प्रिंसिपल्स पे काम करना है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया।
लेकिन इतनी बड़ी कैंडल के बाद ना कभी भी ये यहाँ पे आपको ये दे सकता था। तो आपने क्या किया, आपने वेट किया, क्या भाव नीचे आए, क्या भाव ऊपर गए, रिटेस्ट किया, नहीं किया, तुरंत नीचे गया, लेकिन आपकी जेब से अभी तक पैसा नहीं गया है। अब आप देखिए, आपको पता है कि चैनल ब्रेकआउट हो चुका है, अब आपको पता है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आपके लिए ये जो रेंज होती है ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है। तो अब जब ये वापस से आपको यहां पर मिलता है तो ये आपकी होती है सेल एंट्री। तो जब आपकी यहाँ पे हुई सेल एंट्री, उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइजेस अच्छे खासे नीचे आए। अब ये आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। यहां पर आपका स्टॉप लॉस डरा रहा है, लेकिन आपको यहां पर अच्छी खासी एंट्री मिल रही है। ठीक है। अब अगर मैं आपको वीकली में दिखाता हूं, तो मैंने आपको फ्लैग के समय वेदांता का चार्ट दिखाया था। मैं वापस से वेदांता का चार्ट आपको दिखाता हूँ। वीकली था वो। देखिए, ये मैंने आपको बनाकर दिखाया था वीकली में, और इस तरीके से ये नीचे आया है। ठीक है। अब इसी चार्ट को आप डेली में देखिए, आपको डेली में भी ये दिखेगा। और डेली में अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अगर आपने यहां पर इंपल्सिवली सेल कर दिया तब तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इंपल्सिवली सेल नहीं किया है, आपने वेट किया है, तो अब आप देखिए रिट्रेसमेंट यहां पर आया और अब आपका फ्लोर बन गया ये। तो अब अगर आपने यहां पर ट्रेड नहीं किया है तो अब आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा इस लेवल के ब्रेकआउट होने का, तब आपको ये नीचे मिलेगा, अदरवाइज यू हैव टू वेट। आप समझ रहे हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए बैंक निफ्टी है, देखिए ये है इसका चैनल ब्रेकआउट। पहले ये ऊपर जाता है, फिर ये यहां से नीचे आता है, इसके बाद में आप देखिए रेंज ब्रेकआउट देता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। अब कभी भी अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हो या आप कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करते हो, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि जब कोई दिखाता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो चीजें एकदम सिंपल लगती हैं, चीजें आराम से होते रहती हैं, हमको लगता है कि भैया ये तो बहुत आसान चीज है। लेकिन जब आप अपने पैसे लगा के उसको ट्रेड करते हो, तो आपको दिखता है कि हर चीज इतनी आसानी से नहीं बनती। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको आपको फंसा सकती हैं, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। क्योंकि अगर मैंने वो नहीं दिया तो मैंने आपके साथ बेईमानी की है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि लोग फंसते कैसे हैं। तो अगर मैं आता हूं टीसीएस में, आप देखिए ये है टीसीएस का चार्ट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैनल बना हुआ है। अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं, तब आपको इस चीजों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। देखिए, अभी क्या हो रहा है, यहां पर इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब मैंने आपको क्या समझाया है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये अगर दे रहा है और आपने इसको टेस्ट किया कि भाई ये इसके बाहर, इसके नीचे जाता है कि नहीं जाता है, तो ये ऊपर चला गया, तो क्या ये फेल किया? बिल्कुल फेल किया। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, आपकी एंट्री होनी चाहिए इसके नीचे। आपको एंट्री मिली? नहीं मिली। इसके बाद ये वापस चैनल के अंदर गया, चैनल से वापस से ये नीचे आया। अब आप देखिए, आपको अभी भी एंट्री नहीं मिल रही है, और अगर आप इसको भी फ्लोर बना लेते हो आपको वापस से एंट्री नहीं मिल रही है, चैनल के अंदर चला गया। ये वापस से चैनल के बाहर आया, वापस से चैनल ब्रेकआउट दिया, लेकिन आप देख सकते हो ये कहीं से कहीं तक ये रिट्रेसमेंट ही नहीं दिया इसने। रिट्रेसमेंट कब दिया? यहां से यहां दिया ये, लेकिन इसने एंट्री फिर भी नहीं दी। इसके बाद ये ऊपर गया और वापस से नीचे आया। अब अगर आपने इसको एंट्री बना के रखा है तो फाइनली जाके आपको यहां पर एंट्री मिलती है। ये आपका होता है स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हो उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे आया है। तो देखिए, ये मैंने आपको सक्सेसफुल ट्रेड नहीं दिखाया है, मैं आपको दो चीजें बताई हैं, उसको ध्यान से समझिए। चैनल ब्रेकआउट फेल, चैनल ब्रेकआउट फेल, चैनल ब्रेकआउट फेल।
तो जिसे आप चैनल ब्रेकआउट फेल कहते हैं, और आप कहते हैं कि भाई चैनल तो वर्क नहीं करता, हर बार वर्क नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर आपके बेसिक्स सही है, आपने प्रॉपर एजुकेशन ली है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखना पड़ता है। अब लेकिन एक चीज बताइए, अगर यही ट्रेड यहां से लगातार ऐसे गिर जाती, तो आप कहते कि अभिषेक आपके चक्कर में तो हमने इतना बड़ा प्रॉफिट खो दिया। देखिए, ये नॉशनल प्रॉफिट है जो आपको नहीं मिला, उसके चलते लोग हड़बड़ी में एंटर करते हैं, लालच के चलते हड़बड़ी में एंटर करते हैं, अपने नियम्स को फॉलो नहीं करते। फिर जब नियम फॉलो नहीं करने से उन्हें लॉस लगता है, तो उनको ये लगता है कि मेरे पास जानकारी का अभाव है। उसके बाद में लोग उनको एक ऐसा ऑफर देते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो आप मेरा सिस्टम फॉलो कर लो, आपके पैसे बनेंगे। तो ये आपको डिसीव किया जा रहा है, समझे। बेसिक्स को ठीक से पकड़िए, अगर आप बेसिक्स को ठीक से पकड़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आप चाहते हो कि आपको एक टेक्निकल एनालिसिस ई बुक मिले जहां पे मैंने जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में बताया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर यस लिखिए, मैं पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।